वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। और अब बात करते हैं दिल्ली की, क्योंकि यहां पर कोरोना के मामले पिछले 24 घंटे में काफी बढ़े हैं। लेकिन आज दिल्ली में आईटीओ के पास जाम के हालात कैसे बन गए हैं, ये आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। दिल्ली से नोएडा आने वालों को रोकने पर जाम बढ़ता जा रहा है, तो डीएनडी के पास भी हंगामा बढ़ता गया, कंफ्यूजन के हालात भी बन गए। लॉकडाउन 4 का ये पहला दिन, और ऐसे में देखिए सड़कों पर आमतौर पर जितना ट्रैफिक इन दिनों दिख रहा था उससे ज्यादा ट्रैफिक दिखाई दिया। चाहे डीएनडी की हालत हो या फिर दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर हालात हो, एक कंफ्यूजन की स्थिति जरूर थी। और चेकिंग हुई क्योंकि हर चेक पॉइंट पर, तो उसकी वजह से ट्रैफिक और बढ़ता चला गया। पुनीत शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। पुनीत, हम इस वक्त डीएनडी की तस्वीर देख रहे हैं, जाम की स्थिति वहां पर। आपने जहां जहां दिल्ली की सड़कों से आप गुजरे, क्या स्थिति आपने देखी? देखिए, जो सिचुएशन पहले थी लॉकडाउन 3 में कि कहीं ना कहीं सन्नाटा सा था, इक्का दुक्का गाड़ियां नजर आती थी, लेकिन लॉकडाउन 4 के पहले दिन ही जो गाड़ियां हजारों की तादाद में सड़क पे निकल आई हैं। इस वक्त डीएनडी का हाल आपको दिखाना चाहूंगा। जिस तरफ नजर दौड़ाएंगे, जितनी दूर तक नजर दौड़ाएंगे, सिर्फ गाड़ियों का ये काफिला टाइप से नजर आ रहा है। पुलिस का कहना है कि लगभग 4 गुनी संख्या में आज गाड़ियां सड़कों पर निकल आई हैं। दिल्ली की तरफ से ये गाड़ियां जो आ रही हैं। एक सवाल आपसे मेरा यहाँ पर ये कि मैं खुद इस डीएनडी के रास्ते से गुजरती हूँ, सुबह 1 किलोमीटर लंबा जाम मैंने खुद देखा है। ऐसे में जब गाड़ियों की संख्या ज्यादा है तो वहां पर ज्यादा ओपनिंग पॉइंट्स बनाए जाने चाहिए, ना कि सिर्फ एक, जो कि आम दिनों में जब पिछले 3 लॉकडाउन हुए थे तो सिर्फ एक एंट्री पॉइंट था। अब ज्यादा एंट्री पॉइंट क्यों नहीं कर दिए जाते? देखिए नेहा, आपको बताना चाहूंगा कि शुरुआत में यहाँ पर एक एंट्री पॉइंट था, सिर्फ ये यहाँ पर चेकिंग हो रही थी मेरी जगह पर। लेकिन अब चूंकि गाड़ियों की रफ्तार काफी ज्यादा है, संख्या काफी ज्यादा है, ऐसे में 3 पॉइंट्स को खोल दिए गए हैं। यानी कि 3 पॉइंट से ये गाड़ियां जो निकल रही हैं, लेकिन गाड़ियां काफी ज्यादा हैं और इसीलिए पुलिस एक एक गाड़ियों को चेक कर रही है। जिनके पास है उन्हें देने जाने दिया जा रहा। देखिए 3 लाइन से ये गाड़ियां हैं और तीनों लाइनें काफी ज्यादा लंबे में है। इस वक्त एसएचओ सेक्टर 20 हमारे साथ है। सर ये बताइए, गाड़ियां इतनी ज्यादा क्यों है और किन गाड़ियों को आप अंदर जाने दे रहे हैं? सर, जो इसेंशियल सर्विसेज हैं, प्रेस हैं, डॉक्टर्स हैं और जिनके पास वैध पास है, उनको ही हम अंदर जाने दे रहे हैं। आज गाड़ियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। शायद दिल्ली में कुछ अलग से किया हुआ, प्राइवेट गाड़ियों को अलाउड किया हुआ है, तो उन लोगों को कुछ भ्रांति है कि शायद नोएडा का बॉर्डर खुल गया है, इसीलिए बहुत ज्यादा गाड़ियां आज आ गई। कितने गुनी गाड़ियां हैं? लगभग 5-6 गुनी गाड़ियां ज्यादा आ गई हैं। आपको फोर्स ज्यादा लगानी पड़ रही है? जी, फोर्स ज्यादा लगानी और ये 3 लाइन आपने खोली है, रोजाना 1 लाइन होती थी? जी, डेली 1 लाइन होती थी। 3 लाइन खोलने के बाद भी आप देख रहे हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। नेहा, 3 लाइन खुली है, लेकिन अभी भी लगभग 1.5 किलोमीटर तक ये जाम पहुंच चुका है। हालांकि कुछ देर पहले जाम काफी लंबा था, लेकिन 3 लाइन खोलने के बाद यहाँ पर है। लेकिन वही गाड़ियां जा रही हैं जिनके पास है। कहीं ना कहीं पुलिस का कहना है कि लोगों में ये भ्रांति है, ये उन लोगों को गलतफहमी हो गई है कि नोएडा का बॉर्डर खोल दिया गया है। लेकिन कालिंदी कुछ इलाके में लगभग 3.5 किलोमीटर का जाम अभी लगा हुआ है। यानी कि जो एंट्री बॉर्डर्स हैं नोएडा में घुसने के, वहां पर किलोमीटर में जाम है और हजारों की तादाद में गाड़ियां इस वक्त सड़क पर पहुंच चुकी हैं। पुनीत, जो गाड़ियां निकल रही हैं इस वक्त, अगर आपकी लोगों से बात हुई हो कुछ देर पहले भी, क्योंकि हम देख रहे हैं काफी भीड़ वहां पर है, ये लोग कौन है? मतलब ये दफ्तरों के लिए निकले हैं या ये दिल्ली से नोएडा की तरफ जाने वाले लोग हैं? मतलब ये कौन सा क्लास है जो यहाँ से गुजर रहा है? देखिए, आपको बता दूं कि कुछ लोगों के पास तो पास है, लेकिन इनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जिनकी अपनी फैक्ट्रीज है, जिनको अपने पर्सनल काम है। वो पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि लॉकडाउन खोल दिया गया है, कहीं ना कहीं बॉर्डर खोल दिया गया है कि आप जा सकते हैं, सरकार ने कुछ ज्यादा छूट दी है। लोगों ने जो गाइडलाइन है उनको नहीं पढ़ा है और ऐसे में यही दिक्कत पुलिस को आ रही है कि उनको पास इनको समझाना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ ये आ रही है, जो हम पिछले आधे घंटे से देख रहे हैं, पुलिस को यहाँ पर लोगों से बहस करनी पड़ रही है। लोग पुलिस से उल्टा बहस कर रहे हैं जाने देने के लिए, जबकि उनके पास कोई भी पास या अथॉरिटी नहीं है। ऐसे में वो लोग जिनकी दुकानें हैं, वो लोग जो फैक्ट्रीज जिनकी हैं, वो लोग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं लगातार नोएडा में। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत। राजस्थान के शहरों की अगर बात करें मीनाक्षी, तो वहां पर मिठाई और दुकानें तो खुल चुकी हैं, लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि कैसे नियम कायदे कानून इन जगहों पर लागू किए जाएं। और इन दुकानों को खुले हुए 3 दिन हो गए हैं, लेकिन कारोबार फिर भी वहां पर मंदा दिखाई दे रहा है। शरद कुमार की ये रिपोर्ट देखिए।
राजस्थान सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानें खोलने की इजाजत दे दी है। हम यहाँ पर वैशाली नगर के एक मशहूर मिठाई की दुकान में है, जहाँ पर खचाखच भीड़ रहा करती थी। देखिए किस तरह से हालत है यहाँ। लोग काफ़ी कम हैं। मिठाइयों के जो रैक हैं वो ज़्यादातर खाली पड़े हुए हैं। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा यहाँ पर रखा गया है ध्यान, सैनिटाइजर भी रखा गया है। अपन ने इंतजाम ऐसा किया है कि सब 2-2, 3-3 कस्टमर से ज़्यादा 5 एंट्री नहीं है। और नंबर 2 अपन ने हैंड वॉश भी रखा हुआ है, सैनिटाइज भी रखा हुआ है 2-2 जगह, और दूरी का डिस्टेंस रखा हुआ है। इक्के दुक्के ग्राहक आ रहे हैं जो मिठाइयों के शौकीन हैं, वो यहाँ पर मिठाई खरीदने आ रहे हैं। लेकिन लोगों में एक भरोसे का संकट है। लोगों को लगता है कि खाने पीने की चीज़ों में कोरोना ना हो, इस वजह से लोग नहीं निकल रहे हैं। हालांकि इनका कहना है कि जितना एहतियात बरतना चाहिए वो सारे हम यहाँ पर बरत रहे हैं। मीनाक्षी, लॉकडाउन 4 की पहली सुबह काफी अलग है। क्यों, ये आपको बता देते हैं। काफी कुछ बदल गया है। आज तस्वीर, आज से दुकानें, बाजार, दफ्तर तो खोल दिए गए हैं, पर सड़क पर गाड़ियों का जैसे सैलाब उतर आया है। अब नए लॉकडाउन में कोरोना से निपटने के लिए लड़ना भी है और जिंदगी को आगे भी बढ़ाना है, इसीलिए अब चुनौती भी बड़ी है और जिम्मेदारी भी। खुल गई दुकानें, मुंह मीठा करने का हो गया बंदोबस्त। सैलून के शटर उठे, शराब, सिगरेट, पान का खोखा खुला, दफ्तरों में रौनक लौटी, सड़कों का सन्नाटा खत्म हुआ, दौड़ने लगी गाड़ियां, फर्राटा भरने लगी बसें। यह है लॉकडाउन 4 की पहली सुबह। आज से देश भर में नए कलेवर, नए अंदाज के साथ लॉकडाउन लागू हो गया, जो पहले 3 लॉकडाउन से काफी अलग है, काफी बदला बदला सा है। करीब 2 महीने बाद बंगाली मार्केट की बंगाली स्वीट्स की दुकान खुल गई है। देख सकते हैं कि पहला ग्राहक भी यहाँ पहुंचा है। मैडम, क्या लेने आई है? करीब 2 महीने के बाद ये दुकान खुली है मिठाइयों की और ये रेस्टोरेंट। नहीं, मेरे को नमकीन और बिस्किट लेना। आप यहीं से लेती रही हैं? हाँ, हाँ। तो आप देख सकते हैं कि दुकान खुली और ग्राहक आने शुरू हो गए। बात करते हैं, दुकान के मालिक भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। करीब 2 महीने के बाद दुकान खुली है ये। हाँ जी। और आज अभी भी यहाँ पे बैठ के लोग खा नहीं सकते, सिर्फ ले जा सकते हैं या होम डिलीवरी? वो तो जो आदेश हैं, कोई रेस्टोरेंट नहीं खुला हुआ, किसी तरह की कोई सर्विस नहीं है। सिर्फ यहाँ से ले जा सकते हैं या हमें ऑर्डर दें, हम होम डिलीवरी कराएं। आज से सिंगल शॉप, होम डिलीवरी के लिए रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकान, पान सिगरेट की दुकान और सैलून खोलने की इजाजत दे दी गई है। इनमें राज्यों का रोल खास होगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर बस, टैक्सी, रिक्शा को भी मंजूरी मिली है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक राज्य आपसी सहमति से अंतरराज्यीय बसें भी चला सकेंगी। कोरोना के साथ जिंदगी की रफ्तार देने के लिए गृह मंत्रालय ने स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोले जाने की भी इजाजत दे दी, लेकिन दर्शकों को वहां जाने की इजाजत नहीं होगी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आईपीएल जैसे आयोजन शुरू हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो स्टेडियम में होने वाले मैच को दर्शक सीधे तो नहीं देख सकेंगे, लेकिन प्रसारण के जरिए टीवी और मोबाइल पर उन्हें देखा जा सकेगा। लेकिन लॉकडाउन 4 में भी होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, मॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल, पार्क, स्कूल, कॉलेज और दूसरी शिक्षण संस्थाएं बंद ही रहेंगी, ताकि एक जगह पर ज्यादा लोग जमा न हो सकें। देश भर में लॉकडाउन 4 का आगाज हो चुका है और ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर एक अच्छा खासा ट्रैफिक जो है वो देखने को मिल रहा है। अमूमन जो लॉकडाउन से पहले की तस्वीरें होती थी, वही तस्वीरें जो हैं वो इस वक्त नज़र आ रही हैं। आईटीओ पर हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें जो हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। 2 व्हीलर्स भी जो है वो आपको नज़र आएंगे। हालांकि कल जिस तरीके से एमएचए की गाइडलाइंस आई, कई सारी छूट जो है वो दी गई है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार की छूट जो है वो नहीं दी गई है। उसके बाद अब दिल्ली की सड़कों पर सुबह के वक्त जो है वो ट्रैफिक की आवाजाही जो है वो अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। बसें, स्पेशल ट्रेन तो चलती रहेंगी, लेकिन मेट्रो और हवाई सफर के लिए अब भी इंतजार करना पड़ेगा। जितेंद्र बहादुर सिंह और मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। दरअसल मीनाक्षी, सरकार ने कोरोना से लड़ने का तरीका बदल दिया है। अब राज्य फ्रंट फुट पर होंगे, वही प्लान बनाएंगे और वही फैसला भी लेंगे। और ये जरूरी भी है, क्योंकि पिछले लॉकडाउन के दौरान भी जब चर्चा हुई थी तो राज्यों ने ये मांग की थी कि उन्हें ज्यादा अधिकार दिए जाएं। भारत एक बड़ा देश है और हर राज्य की अपनी रूपरेखा है, अपनी जरूरतें हैं, और ऐसे में चुनौतियों का सामना करने के लिए राज्यों को ये चाहिए कि फैसले लेने का अधिकार उनके पास हो। लॉकडाउन के 54 रोज हो गए।
3 बार लॉकडाउन बढ़ाया गया। अब तक केंद्र सरकार दिशा निर्देश तय करती थी, कायदे कानून बनाती थी, कोरोना के खिलाफ जंग का मोर्चा संभालती थी, लेकिन नए लॉकडाउन में काफी कुछ बदल गया। अब राज्यों को जिम्मेदारी दी गई है। राज्य ही तय करेंगे कि कोरोना महामारी से कैसे लड़ा जाए, कैसे लॉकडाउन लागू हो, कहां छूट मिले, कहां सख्ती से पाबंदी हो। गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देश के मुताबिक अब इलाकों को 3 के बजाय 5 जोन में बांटा जाएगा। जोन भी राज्य सरकारें तय करेंगी और किस जोन में कितनी छूट देनी है, किसे छूट देनी है, ये फैसला भी राज्यों पर ही छोड़ दिया गया है। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के बाद लॉकडाउन को लेकर राज्य सरकारें माथापच्ची में जुट गई हैं। दिल्ली सरकार आज भी नए दिशा निर्देश का ऐलान करेगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल पहले ही दिल्ली के एक कंटेनमेंट जोन छोड़कर पूरी दिल्ली को खोलने की वकालत करते रहे हैं। उन्होंने तो केंद्र से मेट्रो चलाने और शर्तों के साथ मॉल्स खोलने की सलाह भी दी थी। मुझे ये उम्मीद थी कि केवल कंटेनमेंट जोन्स को रेड किया जाएगा, बाकी दिल्ली को खोल दिया जाएगा। मैं केंद्र सरकार से बातचीत कर रहा हूं कि जी बाकी दिल्ली को अब खोल दीजिए, दिल्ली खुलने के लिए अब तैयार है, हम सब लोग तैयार हैं। केवल कंटेनमेंट जोन्स को, आज 97 कंटेनमेंट जोन्स हैं दिल्ली के अंदर, अगर वो अपनी कंडीशंस और सख्त करके 97 के 200 कंटेनमेंट जोन कर लो, 250 कंटेनमेंट जोन कर लो, बाकी दिल्ली को तो खोल दीजिए। राजस्थान की गहलोत सरकार भी आज लॉकडाउन 4 की नई गाइडलाइंस जारी करेगी। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर और उदयपुर को छोड़कर बाकी शहरों में काफी रियायत दी जा सकती है। देखिए, मांग तो हम सबकी थी कि भाई आप कब तक केंद्र सरकार चलाएगी लॉकडाउन को पूरे देश के अंदर। सारे सर्कुलर को 600 सर्कुलर निकल गए होंगे केंद्र से, रोज सर्कुलर निकल रहे थे और राज्य सरकारें फॉलो करें। गुजरात सरकार लॉकडाउन पर कल अपना फैसला सुनाएगी। उम्मीद है कि अहमदाबाद को छोड़कर गुजरात के ज्यादातर जिलों में जिंदगी को रफ्तार देने की छूट दे दी जाए। जम्मू कश्मीर भी कल ही नए लॉकडाउन की रूपरेखा तय करेगा। देश में लॉकडाउन की चौथी किश्त आ गई, लेकिन कोरोना की रफ्तार में कमी नहीं आई। आज जब नए कलेवर के साथ लॉकडाउन लागू हुआ है तो कोरोना के मामले एक दिन में रिकॉर्ड बढ़ गए। ऐसे में अब राज्यों में जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है। राज्य सरकारें पहले से ही ज्यादा अधिकार की मांग कर रहे थे। कोरोना संक्रमण के जोन अपने मुताबिक तय करने की बात कर रहे थे। अब राज्य ही फ्रंट पर है, उन्हें ही कोरोना के खिलाफ मोर्चाबंदी करनी है। कोरोना से लड़ना है, कोरोना को हराना है। जयपुर से शरद कुमार, अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। अंतहीन मुश्किलें हैं मजदूरों की भी। घर जाने के लिए उन्हें तमाम कठिनाइयां झेलनी पड़ रही हैं। घर पहुंचकर भी कोई राहत नहीं है। बिहार से लौटे मजदूरों को घर जाने से पहले क्वारंटीन सेंटर में रखा गया, लेकिन वहां की बदइंतजामी ऐसी कि इनका सब्र जवाब दे गया। पटना और समस्तीपुर में तो हालात काबू से ही बाहर हो गए। लॉकडाउन में रोजी रोटी गंवाने के बाद जब प्रवासी मजदूर मजबूरी में अपने अपने गृह राज्य पहुंच रहे हैं तो ऐसे हालातों से सामना हो रहा है। क्वारंटीन सेंटर में कहीं पानी के लिए आपस में संग्राम तो कहीं खराब खाना को लेकर नारेबाजी। समस्तीपुर में सिंघिया ब्लॉक में बनाए गए इस क्वारंटीन सेंटर में उस वक्त बवाल मच गया जब पानी को लेकर आपस में ही भिड़ गए प्रवासी मजदूर। कोई बाल्टी से एक दूसरे पर वार करने लगा तो कोई लाठी भांजने लगा। हालांकि जब समस्तीपुर के डीएम से जानकारी ली गई तो कहा कि लड़ाई पानी की नहीं, 2 गुटों में आपसी वर्चस्व की थी। लोगों को समझाया गया कि क्वारंटीन कैंप है, यहाँ आपसी गुटबाजी वगैरह नहीं करना। पानी की समस्या वहाँ नहीं है। वहाँ जल नल का भी मुझे सूचना मिली है कि जल नल का भी सोर्स है, टैंकर से भी पानी दिया जा रहा है। तो लोगों को हम लोगों ने समझा दिया है। हंगामे का ये मंजर पटना जिले के फतुहा का है, जहां क्वारंटीन सेंटर बनाए गए इस हाई स्कूल में प्रवासी मजदूरों का आक्रोश दिखा। मजदूरों का आरोप है कि इन्हें ना तो वक्त पर खाना मिल रहा है, न सैनिटाइजर, न मास्क और न ही हाथ धोने के लिए साबुन की कोई व्यवस्था है। आरोप ये भी है कि अगर इनके घर से बना हुआ खाना कोई ला रहा है
तो उसे भी अधिकारी इन्हें लेने से मना कर देते हैं। सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर से बिहार लौटे इन मजदूरों ने नीतीश के सुशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। ये तीसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गांव कल्याणी की है। दो गुटों में जमकर मारपीट हो रही है। बच्चे और जवान के साथ महिलाओं की भागीदारी भी पूरी है। लाठी डंडों की बारिश है। हल्ला हंगामे की भरमार है। दरअसल कल्याणी गांव में एक शख्स महाराष्ट्र के नासिक से लौटा है और उसी को क्वारंटीन कराए जाने को लेकर दो गुटों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में करीब 6 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। दोनों पक्षों से कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। दोनों पक्षों को धारा 151 में गिरफ्तार करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई है। तस्वीरें यही गवाही दे रही हैं कि लॉकडाउन की मार से बचने के लिए अपने गृह इलाके में पहुंचे लोगों को यहां भी राहत नहीं है। कहीं पानी और खाना को लेकर हाल बेहाल है, तो कहीं बीमारी की शक पर बवाल है। उन्नाव से विशाल चौहान और पटना से राजेश कुमार झा के साथ जहांगीर आलम, समस्तीपुर आज तक। एक तरफ कोरोना का खतरा है, दूसरी तरफ मीनाक्षी तूफान के एक बड़े खतरे की बात हो रही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान एम्फन आज शाम तक सुपर साइक्लोन का रूप ले सकता है। गृह मंत्रालय के मुताबिक बुधवार तक 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तट में टकरा सकता है। इम्फन उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हुए तेजी से बंगाल की खाड़ी के जरिए उत्तर पश्चिम में बढ़ेगा और बुधवार को दोपहर और शाम के बीच पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हाथिया द्वीप समूह को पार करेगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।